यह जो नोटिफिकेशन निकाला गया है LIC की तरफ से निकाला गया है, LIC में HFL की तरफ से। अब LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और HFL का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। देखिए, तो इनकी तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम फ्रेश ग्रेजुएट। यदि आपके पास में डिग्री है, यानी कि आपने यदि UG की है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट और हिंदी में बोलते हैं स्नातक, है ना, यदि आपने डिग्री की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रॉम ऑल यूनिवर्सिटी, कहीं से भी आपने की हो। एंगेजमेंट एंड अप्रेंटिस, तो ये वैकेंसी निकाली गई है किसके लिए? अप्रेंटिसशिप के लिए। अप्रेंटिसशिप क्या होती है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं और 1 साल एज अ ट्रेनी काम करते हैं और फिर आपके लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसे बोलते हैं NAC, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट बोलते हैं। अब जैसे जो कैंडिडेट और अदर डिपार्टमेंट से करते हैं, जैसे रेलवे से, तो उनके लिए NTA वगैरह रहता है ना, NTC, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। तो ये वैकेंसी निकाली गई है अप्रेंटिसशिप के लिए। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम एडवर्टाइजमेंट नंबर 001 है। और इसमें चलिए आगे डिटेल देखते हैं। ये जो टोटल वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है अप्रेंटिसशिप के लिए 250 निकाली गई हैं। इसमें क्या है कि आपका 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, है ना। आपकी जो डेट स्टार्ट होगी 15 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगी और आपको जो प्रति माह कितना वेतन मिलेगा, तो प्रति माह आपको, है ना, वेतन की बात करें यानी कि सैलरी की, तो वो आपको प्रति माह मैक्सिमम 15,000 रुपये तक मिलेगी। और एलिजिबिलिटी क्या है, यदि आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास में क्या योग्यता होनी चाहिए? तो सबसे पहली बात, आपकी उम्र जो है वह मिनिमम 20 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 वर्ष होनी चाहिए। और आपने की जो ग्रेजुएशन है ना, जो डिग्री है वह कंप्लीट होनी चाहिए। किस डेट के लिए कंप्लीट होनी चाहिए? तो देखिए, 1 दिसंबर 2023 तक आपकी जो डिग्री है वह कंप्लीट होनी चाहिए। और ऐसा ना हो, और जो कैंडिडेट ने 1 अप्रैल 2020 से पहले डिग्री कंप्लीट की है वह इसमें एलिजिबल नहीं है। तो जिन कैंडिडेट ने अभी हाल फिलहाल में 3 साल में एवरेज ग्रेजुएशन की है वही सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके लिए कंपटीशन बहुत ही कम होने वाला है। यदि आपके पास में कोई वर्क एक्सपीरियंस है, द कैंडिडेट शुड नॉट हैव अ रनिंग टर्मिनेटेड कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप, यानी कि आपने कहीं और से अप्रेंटिसशिप नहीं की होनी चाहिए, ना ही रेलवे से और ना ही कोई अदर डिपार्टमेंट से। जो कैंडिडेट यहाँ से अप्रेंटिस करना चाहते हैं LIC से, वह इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आपका चयन कैसे होगा, चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी आपकी इसमें? तो देखिए, एप्लीकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप विल बी इनवाइटेड, ठीक है। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट शुड कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। किस पोर्टल पर? ऑन द अप्रेंटिसशिप पोर्टल। अब अप्रेंटिसशिप पोर्टल केवल एक ही है पूरे भारत में, ऑल इंडिया में एक ही है ना। जो ऑफिशियल पोर्टल है उन्होंने शायद ही उसकी लिंक दे दी है। आपको इस पोर्टल पर जाना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है और आपकी जो प्रोफाइल है वह वहाँ पर आपको 100% कंप्लीट करना है ना। बैंक डिटेल से लेके पूरे डॉक्यूमेंट, 10th की डिटेल, 12th की डिटेल, ग्रेजुएशन की डिटेल, इस प्रकार से आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर, सब कुछ वहाँ पर अपलोड करना है ना। एंड मेक अ नोट ऑफ एनरोलमेंट ID। और वहाँ से अब जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका जो प्रिंट आउट निकलेगा वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा, है ना। तो एज सोन ऑन द कैंडिडेट डैशबोर्ड, कैंडिडेट डैशबोर्ड नाम से एक ऑप्शन मिलेगा आपको। जब आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना एक एनरोलमेंट ID मिलेगा, ठीक है। इसको आप इस प्रकार से समझ लीजिए, आपको एक एनरोलमेंट ID मिल जाएगा, है ना। जब आप एनरोलमेंट ID आपको मिल जाएगा अप्रेंटिसशिप पोर्टल से, तो उसके लिए देखिए अब आगे नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यानी सबसे पहले आपने रजिस्टर कर लिया है, अब केवल आपकी बात होगी या क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है विथ एनरोलमेंट ID। अब आपको जो एनरोलमेंट ID मिला था ये उसकी बात है। शुड अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप विथ, जब आप फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सेकंड स्टेप आपको वहाँ से मिलेगी एक एनरोलमेंट ID, और ठीक है, फिर तीसरा स्टेप उस एनरोलमेंट ID के थ्रू ही और उसी पोर्टल के थ्रू आप अप्लाई कर सकेंगे, है ना।
LICHFL बाय क्लिकिंग ऑन, आपको फिर इस लिंक पर क्लिक करना है, ठीक है। एंड प्रोवाइड द करेक्ट डिटेल, फिर आपको अपनी पूरी डिटेल सबमिट कर देनी है। अब इसके लिए ऐसा नहीं कि आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, नहीं, आपकी होगी इसमें परीक्षा, है ना, आपका होगा इसमें एग्ज़ाम। तो देखिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन डिटेल, इसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन टॉपिक आपके 100 मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे। मल्टीपल क्वेश्चन मीन्स एक प्रश्न रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको कोई एक टिक करना होगा। तो 100 आपके मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे। और है ना, सिलेबस इन्होंने बता दिया है कि बेसिक रहेगा बैंकिंग का, इन्वेस्टमेंट का, इंश्योरेंस का। यदि इन तीनों का नॉलेज आपको है ना, तो और इसके अलावा आपको कुछ और क्वेश्चन रहेंगे मैथ, रीजनिंग, डिजिटल कंप्यूटर लिटरेसी, इंग्लिश, इन सब की। तो इस प्रकार से आपका एक 100 नंबर का टेस्ट होगा और उसी के अनुसार आपकी मेरिट बनेगी। और बाय होगा 60 मिनट का, 1 घंटे का। एंट्रेंस एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, ऑनलाइन रिमोट प्रोसीजर टू गिव द कैंडिडेट हेल्प। ओके, एंट्रेंस एग्जामिनेशन फीस, आपकी फ़ीस कितनी रहेगी, तो जो कैंडिडेट UR से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं या फिर OBC से हैं, तो उनके लिए 944 रुपये लगने वाली है फ़ीस। कितनी, 944 रुपये लगेगी। और जो कैंडिडेट SC से हैं या फिर ST से हैं, उनके लिए 708 रुपये लगेंगे यहाँ पर। और जो कैंडिडेट PWD कैंडिडेट हैं, उनके लिए 472 रुपये लगेंगे। जो इसमें फ़ीस लिखी है वह तो लगेगी ही, प्लस में हो सकता है आपके 10 रुपये या 20 रुपये और एक्स्ट्रा कट जाएँ, क्योंकि वो पोर्टल प्रोसेसिंग फ़ीस भी लगती है। आपके जो एप्लीकेशन है वह कब से कब तक ओपन रहेंगे, मांगे गए हैं, तो 22 दिसंबर से आपकी जो एप्लीकेशन है वह स्टार्ट हो चुकी है। और इसकी जो लास्ट डेट है वह 31 दिसंबर 2023 रखी गई है। समय बहुत ही कम है, यदि आप इसमें फॉर्म फिल करना चाहें तो भर सकते हैं। आपका जो एग्ज़ाम है वह 6 जनवरी को करा लिया जाएगा। और आपकी जो मेरिट बनेगी, रिजल्ट है, वह 11 जनवरी तक आप देख सकते हैं। 9 तारीख को ही आ जाएगा, 9 जनवरी को। और 13 जनवरी तक, यानी 12 से 13 जनवरी तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो बहुत ही इसमें फास्ट प्रोसेस होने वाली है आपकी। और आपको जो ऑफ़र लेटर है वह अगले 2 दिन में मिल जाएगा। और यदि आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है, कोई फॉर्म भरने में कोई परेशानी है, तो आप इनकी इस जीमेल आईडी पर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस वाली जीमेल आईडी पर। अब एक लिस्ट दी गई है कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी रखी गई हैं, है ना। और यहाँ लास्ट में टोटल हैं, तो आप देखते जाइए। जैसे आंध्र प्रदेश में 19 हैं, है ना, कर्नाटक में 33 हैं, तो शायद हो सकता है यहाँ सबसे ज़्यादा हूँ। स्टाइपेंड आपको देखिए यहाँ है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से मेंशन है आपकी सैलरी। जैसे कि बिहार है, तो बिहार में वैकेंसी कहाँ पर है, इस वाले कॉलम में है वैकेंसी। अब एक कॉलम आता है कहाँ, सिटी कैटेगरी 2, सिटी कैटेगरी 2 में इस वैकेंसी है। और इसके बाद है सिटी कैटेगरी 3 में, यानी सिटी कैटेगरी 2 और 3 में है। तो अब बिहार में, अब देखिए, अब यदि आप बिहार में जाते हैं तो सिटी कैटेगरी 2 और सिटी कैटेगरी 3, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो जो कैंडिडेट 2 में जाएंगे उनके लिए 12,000, जो कैंडिडेट 3 में जाएंगे उनके लिए 9,000। इस प्रकार से आपकी यहाँ पर जो सैलरी है वह होने वाली है। तो आप इस प्रकार से देख लीजिए, इसके लिए ये पूरी लिस्ट दी गई है। और इसका जो PDF है वह आपको नीचे मिल जाएगा। यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आवेदन का जो लिंक है वह भी हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।